हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो और समीकरण है 2x जोड़ 3y बराबर 7, और दूसरा समीकरण है k जोड़ 1 गुना x जोड़ 2k माइनस 1 गुना y बराबर 4k जोड़ 1। तो दिए गए प्रश्न के लिए हमारे पास जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा यदि हम इस प्रश्न के लिए देखें तो मान लीजिए कोई हमारे पास समीकरण है a1 x जोड़ b1 y जोड़ c1 बराबर 0, तथा दूसरा समीकरण है a2 x जोड़ b2 y जोड़ c2 बराबर 0। तो दिए गए रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अगर अनेक हल की स्थिति लिखें तो ये होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अब देखिए, इसी आधार पर हमारे पास जो ये समीकरण दिया गया है इसको लिख लेते हैं। यह है 2x जोड़ 3y और 7 को -7 दाएं पक्ष से बाएं पक्ष में लेंगे तो -7 बराबर 0। और दूसरा समीकरण हो जाएगा ये k जोड़ 1 गुना x जोड़ 2k माइनस 1 गुना y, और ये माइनस में आ जाएगा 4k जोड़ 1 बराबर 0। तो इस रैखिक समीकरण युग्म के अगर अनेक हल की स्थिति हम यहाँ पे लिखते हैं तो अनेक हल के लिए जो स्थिति हो जाएगा a1/a2 अर्थात 2/k जोड़ 1 बराबर b1/b2 बराबर 3/2k-1 बराबर c1/c2 अर्थात -7/-4k जोड़ 1। अब देखिए, इसको अगर हम हल करें तो प्रथम और द्वितीय पद को लेके आगे बढ़ते हैं तो ये गुना करेंगे तो 2 गुना 2k-1, तो ये आ जाएगा 2 गुना 2k-1 बराबर, और इस तरफ ये आ जाएगा 3 गुना k+1, 3 गुना k+1। इसको अगर हम हल करें तो यह आ जाएगा 4k-2 बराबर 3k जोड़ 3। इसको इस तरफ कर लेंगे तो 4k-3k अर्थात k बराबर 3 जोड़ 2 यानी 5। तो यहाँ से k का मान हमारे पास आ रहा है 5 के बराबर। जब k बराबर 5 यहाँ से आ रहा है तो अब हम यहाँ पे तृतीय द्वितीय और तृतीय पद को भी हल करके देखते हैं कि ये बराबर आ रहा है कि नहीं। तो इसको हल करने से पहले हम देखिए, इसको अगर थोड़ा सरल कर दे तो माइनस से माइनस ये कट जाएगा और 3 गुना 4 के जोड़ 1 हो जाएगा। तो यह आ जाएगा 3 गुना 4 के जोड़ 1 बराबर 3 गुना 4 के जोड़ 1 बराबर आ जाएगा 7 गुना 2 के-1। ये आ जाएगा 7 गुना 2 के-1। तो ये आ जाएगा 4 गुना 3 यानी 12 के जोड़ 3 बराबर हो जाएगा 7 दूनी 14 के-7। यहाँ से इसको हल करेंगे तो 12 के-14 के तो ये आ जाएगा -2 के बराबर -7-3। इसको पुनः हल करेंगे तो -2 के बराबर आ जाएगा -10। माइनस से माइनस कट जाएगा और 2 से अगर हम विभाजित कर दे दोनों तरफ तो के बराबर आ जाएगा 10/2 अर्थात 5। यानी यहाँ से भी हमारे पास के बराबर 5 आ रहा है, अर्थात हम कह सकते हैं कि के बराबर 5 पे दिए गए रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। और यही हमें दिए गए प्रश्न में निकालना था। आशा करते हैं कि इस प्रश्न का हल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।